वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट क्रॉप एंड आज का जो हमारा फ्रूट क्रॉप है वो है जैक फ्रूट। सबसे पहले हम इसकी क्या पढ़ेंगे, बोटानिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसका साइंटिफिक नेम है आर्ट्रोकार्पस हीट्रोफाइलस, ठीक है, ये इसका क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली मोराकेसी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिया। इंडिया जो है इसका ओरिजिन है, इम्पॉर्टेंट। क्रोमोसोम नंबर इसका 56 है एंड कॉमन नेम आप इसको जैसे कटहल बोलते हो, पनासा बोलते हो, जाका, नंगका, कानून एंड मिट, ठीक है, ये इसके क्या है, कॉमन नेम है। कॉमनली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, कटहल, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये नेशनल फ्रूट है कहाँ का, बांग्लादेश का, एंड स्टेट ट्री कहाँ का है, ये केरला का। अब जैक फ्रूट जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पुअर मैंस फूड, ठीक है, इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। द एडिबल पार्ट इन जैक फ्रूट आर फुल्ली डेवलप्ड पेरियंस रेफर टू एज फ्लेक्स। तो एडिबल पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, फ्लेक्स, उनको आप क्या बोलते हो, फ्लेक्स बोलते हो। और वो भी क्या होते हैं, जो फुल्ली डेवलप्ड पेरियंस होते हैं वो होते हैं फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस इन यूजेस। जो इसका इमेच्योर, जो इसका मतलब जब जैक फ्रूट जो है एडिबल तो होता है बट इसका जो इमेच्योर फ्रूट है इट इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल। जब ये अच्छी तरह से मेच्योर हो जाता है तब ये एक्ट करता है एज अ फ्रूट, बट ये जब इमेच्योर होता है तो इट एक्ट एज वेजिटेबल। आप कटहल की सब्ज़ी भी लोग बनाते हैं, आपने भी खाई होगी शायद, तो वही है कि एज अ वेजिटेबल भी ये यूज़ होता है। सीड्स जो हैं दे आर बॉइल्ड, रोस्टेड एंड यूज्ड इन culinary preparation। कमर्शियल पेक्टिन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम स्किन एंड फ्रूट कोर, ठीक है, पेक्टिन जो है वो आप इसके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम द स्किन एंड फ्रूट कोर। अब बात करेंगे मतलब ये सब इसकी यूजेस हैं, ये आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे लेक्टाइन एक नेचुरल प्रोटीन होता है, वो इस फ्रूट से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। ओके, इट इज़ रिच इन विटामिन ए, ठीक है, रिच इन बीटा कैरोटीन, ठीक है, जो कि प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। तो बस वही है, इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, एंटी अल्सर वगैरह, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सब इसमें पाया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज डमी मीट, ठीक है, जो पॉपुलर इट इज़ पॉपुलर फॉर प्रिपरेशन ऑफ चिप्स, पिकल्स एंड पापड़ एंड ऑल, ये सब उसमें यूज़ करते हैं। या फिर कैटल फूड के तौर पे भी ये जो है काम आता है। इसकी जो फ्रूट की स्किन होती है या फिर इसके लीव्स होते हैं इट कैन बी यूज्ड एज कैटल फीड। अब हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। यू नो व्हाट, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस, आप इसको मतलब 4-5 पॉइंट्स आर इनफ, आपको ज़्यादा इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक रीड आउट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अब हम बात करेंगे अगला क्या है इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैक फ्रूट हमने पहले ही देख लिया कि इट वॉज फर्स्ट originated from India, तो इट इज़ इंडिजीनियस टू वॉट, इंडिया, कॉमनली ग्रोन इन श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे इसकी चलो इतनी कॉमनली कल्टिवेशन नहीं है बट इट इज़ कॉमनली ग्रोन इन श्रीलंका, मलेशिया, ब्राज़ील, जमाइका, म्यांमार, सिंगापुर एक्सेट्रा, ठीक है। इन इंडिया इट ग्रोज इन अ वाइल्ड एंड सेमी वाइल्ड स्टेट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, यूपी एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये सब एरियाज़ हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ इसकी कल्टीवेशन होती है वो सब हमें इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। स्पीशीज़ एंड वेराइटीज़ भी गिवन है, जैसे हिट्रोफाइलस मतलब प्रीवियसली नोन एज इंटेग्मीफोलिया, ठीक है, ये इसकी क्या है, एक स्पीशीज़ है। देन उसके बाद ए एल्टिलिस जो एक ब्रेड फ्रूट है, स्मॉल साइज़ का होता है, राउंड फ्रूट होता है, ये कहाँ से, तमिलनाडु की स्टेट से मिलता है, असम से मिल जाएगा या फिर केरला से मिल जाएगा। तो ये क्या है, इनकी स्पीशीज़ एंड वेराइटीज़ हैं। उसके बाद इसको कौन सी सॉइल कंडीशंस चाहिए कल्टीवेशन के लिए, प्लांटिंग के लिए, इसकी क्या सॉइल कंडीशंस होनी चाहिए, कैसा क्लाइमेट है, वो हम पढ़ने वाले हैं अब। तो जो जैक फ्रूट है इट कैन ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल ऑल्दो प्रेफर्स रिच, डीप एंड एलुवियल सॉइल, ठीक है। इट कैन बी ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल बट प्रेफरेबली क्या होना चाहिए, वो डीप एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज जो है इट इज़ आइडियल फॉर कल्टीवेशन। द फ्रूट ट्री इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर ड्राई लैंड कंडीशंस, ठीक है, इसको ज़्यादा इरीगेशन की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ड्राई एरियाज़ के लिए भी सूटेबल है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ओपन टेक्सचर्ड सॉइल और लेटरेटिक सॉइल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, ठीक है। तो जो फ्रूट है इट शुड बी वेल डेवलप्ड अंडर ह्यूमिड
वेल ग्रोन, ठीक है, इट कम्स अप वेल अंडर ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट ऑफ हिल स्लोप्स, एरिड वार्मर प्लेन्स ऑफ साउथ इंडिया। मतलब ज़्यादातर इसकी कल्टीवेशन ईस्टर्न साइड में होगी, मतलब वही वेस्ट बंगाल, असम या फिर तमिलनाडु रीजन्स में इसकी क्या होगी, कल्टीवेशन होगी। इट इज़ ग्रोन अप टू 1500 मीटर फ्रॉम MSL। उसके बाद बोलेंगे इसकी क्वालिटी की बात आती है, तो क्वालिटी ऑफ द फ्रूट जो है वो डिटियोराइट्स इन हायर एल्टीट्यूड्स, मतलब सी लेवल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती रहेगी, ठीक है। उसकी जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगी वो हमें इतनी नहीं आएगी, ठीक है। तो जो फ्रूट है वो डिटियोराइट होता रहेगा इन हायर एल्टीट्यूड। आप बोलोगे कि JNK में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, इन रीजन्स में अगर आपको जैक फ्रूट लगाना है, कल्टीवेशन करानी है, कल्टीवेशन करवा सकते हो, पर उसका जो फ्रूट है वो इतना इम्प्रूव्ड क्वालिटी का नहीं मिलेगा। कोल्ड वेदर एंड फ्रॉस्ट जो है इसके लिए हार्मफुल है। अब बात करेंगे हम प्रोपगेशन की। जो सीड है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ जैक फ्रूट बाय सीड, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपगेशन है वो क्या है, इसका सीड है। जनरली 4 to 5 सीड्स जो हैं दे आर प्लांटेड इन situ सो दैट द टैप रूट कैन ग्रो अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। 70% ऑफ द सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे विद इन 15 days आफ्टर एक्सट्रैक्शन। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की, जिसमें क्या बता रहा है वो कि जो लार्जेस्ट सीड्स हैं दे जर्मिनेट बेटर। जितना बड़ा सीड होगा उतने ही अच्छे से वो ज़्यादा जर्मिनेट करेगा। एंड सोकिंग ऑफ द सीड इन वाटर फॉर 24 आवर हैज़ बीन फाउंड टू इम्प्रूव द जर्मिनेशन। जितना आप उस सीड को सोक करके रखोगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी इन द जर्मिनेशन। अब बात करेंगे सोकिंग इन 25 ppm NaA फॉर 24 आवर्स गिव बेटर जर्मिनेशन। इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने जर्मिनेशन वाला पॉइंट पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि वो अगर आप 24 आवर्स तक अगर उसको आप सोक करके रखोगे उस सीड को तो वो अच्छे से जर्मिनेट कर जाएगा। तो नीचे वाले पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, यू कैन स्किप इट। अगला पॉइंट है रिमूविंग आउटर थिन लेदरी सीड कोट एंड सोकिंग इन वाटर फॉर 8 आवर्स इम्प्रूव जर्मिनेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट सीड्स विद बायोटिन रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंटली हायर विगर इंडेक्स। नाउ कम्स द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में भी दो चीज़ें हैं, एक आएगी कटिंग्स और एक आएगी लेयरिंग्स, ठीक है। कटिंग्स जो है आपने पढ़ी हैं कि कटिंग्स क्या, शूट्स जो है उनकी कटिंग कर के भी आप क्या इसको वेजिटेटिवली आप इसको प्रोपगेशन इसकी करवा सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ आती है लेयरिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये नीचे प्रोसीजर बताया हुआ है कि क्या लेयरिंग कैसे करोगे आप, ठीक है, कैसे आप किसी ब्रांच को काट के कैसे आप कोई और लेयरिंग उसकी कर दोगे, वो सब इसमें बताया हुआ है जैक फ्रूट की। टाइम पीरियड भी बताया है कितने में क्या करना है, क्या यूज़ करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट विद IBA इम्प्रूव द रूट फॉर्मेशन वगैरह, ये सब इन्होंने क्या बताया है, ट्रीटमेंट्स बताए हुए हैं शूट्स के कि क्या देने हैं उनको, कैसे लेयरिंग करनी है। तो ये आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद एंड इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहो तो छोड़ सकते हो। लेयरिंग में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि लेयर्स बन जाती है, इट इज़ सफिशेंट। नाउ कम्स द कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन आप इसकी कैसे करोगे, कैसे आप इसकी प्लांटिंग करोगे। प्लांटिंग की अगर हम बात करें तो पहले क्या होगा, इसमें आप स्क्वायर सिस्टम लोगे फॉर प्लांटिंग, ठीक है। इसमें क्या लिया जाएगा, स्क्वायर सिस्टम लिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज हेक्सागोनल सिस्टम में बी फॉलोड इन लेस फर्टाइल सॉइल। मोस्टली आप क्या यूज़ करोगे, स्क्वायर सिस्टम यूज़ करोगे। बट अगर आपको लग रहा है कि जो सॉइल है एलुवियल सॉइल नहीं है या इतनी फर्टाइल सॉइल नहीं है तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, हेक्सागोनल सिस्टम भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फर्टाइल सॉइल में जो स्पेसिंग है बिटवीन वन प्लांट टू अनदर वो कितनी होनी चाहिए, 12 × 12 मीटर्स, ठीक है। इतनी स्पेसिंग तो जैक फ्रूट में होनी ही चाहिए। एंड अकोमोडेटिंग 70 प्लांट्स पर हेक्टर, एंड पर्टिकुलरली उसने मेंशन कर रखा है कि पर हेक्टर में कितने प्लांट्स आप लगाओगे, 70 प्लांट्स ही आप लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ये सफिशेंट है, ठीक है। उसके बाद बोलोगे कि ऑन एन एवरेज ट्रीज में भी प्लांटेड एट 11 मीटर अपार्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो यार्ड है, ठीक है, जो आपका हेक्टेयर मतलब जो भी आपका फार्म है जहाँ भी आप लगा रहे हो कल्टीवेट कर रहे हो वो अगर इतना बड़ा नहीं है तो आप एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर्स आप रख सकते हो, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। शॉर्टर स्पेसिंग इन फर्टाइल सॉइल विल लीड टॉप क्राउडिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। वही बात आ गई कि अगर आप ज़्यादा पास पास लगाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राउडिंग ऑफ ट्रीज़ हो जाएगी और कल्टीवेशन जो है वो इतनी अच्छी आएगी ही नहीं, उसके ब्रांचेस इंटरलिंक्ड हो जाएंगे, फ्रूट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है ना। तो इससे आपको स्पेसिंग जो है वो प्रॉपर देनी है।
अब मैन्योर की अगर हम बात करें तो मैन्योर आप 30 kg का डालोगे एंड 500 ग्राम ऑफ सुपर फॉस्फेट जो है आप मिक्स करोगे। क्या क्या मिक्स करोगे आप? FYM आप कितना लोगे? 30 kg प्लस आप क्या यूज़ करोगे? 500 ग्राम ऑफ व्हाट? सुपर फॉस्फेट आप लोगे, ठीक है। और इन दोनों को आप मिक्स करके अच्छे से सॉइल में क्या कर दोगे? आप इस मिक्सचर को डाल दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्लोरोपाइरीफोस है इट कैन बी अप्लाइड इन द पिट टू अवॉइड इंसेक्ट अटैक। अगर आपको लग रहा है कि इंसेक्ट्स जो हैं इस पे अटैक कर रहे हैं या फिर अटैक कर रहे हैं तो आप क्लोरोपाइरीफोस का यूज़ कर सकते हो। इन सीटू प्लांटिंग ऑफ 3 to 4 सीड्स पर पिट लीड्स टू स्ट्रॉन्गर प्लांट। अगर आप पर पिट में 3 to 4 सीड्स डालोगे तो इट इज़ सफिशेंट, ठीक है। आपका जो प्लांट होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा निकल कर आएगा। और आप प्रॉपर मैन्योरिंग अगर आप उसमें डालोगे तो प्लांट जो है आपका काफ़ी अच्छे से निकल कर आएगा। द बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग ग्राफ्ट्स और सीडिंग जो है वो कौन सा मंथ है? वो जून का, ठीक है। जून जो है इट इज़ द बेस्ट मंथ फॉर प्लांटिंग ग्राफ्ट्स और सीडलिंग्स, ठीक है, थ्रू अगस्त। जून से लेके अगस्त तक जो है इट इज़ द बेस्ट टाइम, बेस्ट मंथ्स हैं ये टू प्लांट ग्राफ्ट्स और सीडलिंग्स। प्रोलॉन्ग ड्राई वेदर जो है आफ्टर प्लांटिंग में लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। तो आपने इरिगेशन का भी उधर ध्यान रखना है कि ज़्यादा ड्राई वेदर ना हो जाए, ठीक है। उस एरिया को आपने क्या मॉइस्चर जो है वो प्रोवाइड करते रहना। ज़्यादा ह्यूमिड एरिया भी वो नहीं हो सकता, ठीक है। आपने अच्छे से प्रॉपरली उसकी इरिगेशन देनी है, ठीक है। अब इरिगेशन में क्या हम पढ़ेंगे, इरिगेशन कैसी होनी चाहिए। द जैक फ्रूट इज़ नॉट नॉर्मली इरीगेटेड। ज़्यादा इरिगेशन की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ऐसा भी नहीं है ना कि आप अपना जो फार्म या आपने लगाया, जैसे ये आपका एक यार्ड है, ठीक है, इस यार्ड में आप बिल्कुल ही इरीगेशन ना दो, फिर तो भाई प्लांट तो मर ही जाएगा क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत तो है। बट अगर आप बिल्कुल लाइट इरीगेशन प्रोवाइड करोगे उसको, ठीक है, लाइट इरिगेशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो क्या है वो अच्छे से प्लांट जो है वो निकल जाएगा। द ट्रीज आर सेंसिटिव टू ड्रॉट। इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई पीरियड इज कंसिडर्ड एसेंशियल इन एरिड एरियाज फॉर नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। वही मैं बात करी थी कि जो नॉर्मल लाइटर आप इरिगेशन इसको प्रोवाइड करते रहोगे। इन ऑर्डर टू इकोनॉमिस्ट यूज़ ऑफ वाटर रिंग सिस्टम में भी अडॉप्टेड। रिंग सिस्टम जो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम मैन्योरिंग की बात करें तो मैन्योर हमें जो फार्मर्स को क्या एडवाइस किया जाता है या फिर कोई भी इसकी जो यील्ड कर रहा है उसको क्या एडवाइस किया जाता है, टू अप्लाई 80 ग्राम्स ऑफ FYM मैन्योर पर ट्री पर ईयर, ठीक है। जैसे ये एक ट्री है, ठीक है, आप इसको कितना दोगे मैन्योर? 80 kg ऑफ व्हाट? FYM आप इसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर जो है 750 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 625 ग्राम्स सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड 300 ग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटाश पर प्लांट जो है पर ईयर इसको मिलना ही चाहिए, ये नेसेसिटी है। इतना मैन्योर तो आपको इसको देना ही है। नीचे जो है उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या आपको न्यूट्रिएंट्स, ऊपर वाला तो बात आ गई आपके मैन्योर की, ठीक है, प्लस आपको इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड करने हैं, दे आर गिवन, ओके। द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन P2O5 K2O, कितना कितना देना है। 1 to 3 में इसकी डोज कितनी होनी चाहिए? 200 होनी चाहिए। 4 to 7 में 400 होनी चाहिए, देन 600 होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही इसकी P2O5 की कितनी होनी चाहिए? 120, 240, 300। नेक्स्ट वाली की कितनी होनी चाहिए? 60, 120, 240, ठीक है। तो इतना जो है आपने डोजेस जो है वो देनी है। एंड ये ईयर्स क्या दिए हैं? दीज आर द एजेस, ठीक है, दीज आर द एज ऑफ द प्लांट। एंड न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये 3 आपको दिख ही रहे हैं। अब बात आती है इंटरक्रॉपिंग की। तो जो इंटरक्रॉपिंग है वो क्या मतलब क्या होना चाहिए, क्या उगाना है, वो हम सब देखेंगे। जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जैसे कि ब्रिंजल है, चिल्ली है, टमाटो है, ओकरा है, ये सब जो है आप क्या कर सकते हो, इसमें लगा सकते हो,